हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस जर्नी 1 जुलाई में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैसे एसएससी हो गया या फिर रेलवे हो गया या फिर कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें मैथ्स आता है। मैथ्स के हम क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज जो भी रहेगा हमारा पीवाईक्यू, पहले एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। दिया कि एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है। बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य 1 रुपए है। ठीक है। उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है? देखिए, पहले पहले इनिशियल लिख देते हैं। इनिशियल और फिर फाइनल। ठीक है। मान लीजिए वह वस्तु 100 रुपए, 8% की वृद्धि होती है, यानी 100 + R। ठीक है। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? 8% की कमी होती है। फिर मान लीजिए 100 कितनी हो, आर की कमी होती है, यानी 100 - R। ठीक है। लिख लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000। ठीक है। इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 + R मल्टीप्लाई 100 - R। ठीक है। देखिए, तो जो इसकी वैल्यू है फाइनल की, इसकी वैल्यू कितना दिया है? इसकी वैल्यू दिया है 1 दिया है। ठीक है। हमें चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए प्रारंभिक इनिशियल की, मतलब कितनी थी वो, और प्रारंभिक मूल्य कितना था, इनिशियल था। ठीक है। तो एक तो 1/100 + R 100 - R। ठीक है। तो हमें 10,000 की वैल्यू चाहिए, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ठीक है। तो 10,000/100 + R इंटू 100 - R। ठीक है। तो इसे हम आगे चल कैसे लिख सकते हैं? इसे आगे हम लिख सकते हैं ऐसे, 10,000 10,000 पूरा रहेगा, 10,000। ठीक। बटे ए प्लस होता ना फॉर्म, A + B A + B और A - B बराबर होता है A² - B² होता ना। सेम ऐसे ही होता ना। सेम ऐसे ही इसे भी कर देंगे। A + B हो गया, A - B हो गया, तो A² 100 का स्क्वायर 10,000 -B² R²। तो हमारा आंसर यही आ गया। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 10,000/10,000 -R²। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे से हुआ। इनिशियल में 100 था, 100 से R+ की वृद्धि हुई तो R 100 + R हो गया। फिर 100 से R% की कमी हुई। ठीक है। 100 - R हो गया। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किए, फिर इसे मल्टीप्लाई किए और इसे भी मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया, उसके बाद इसको इसकी वैल्यू कितना दिया? इनिशियल की 1 रुपए दिया, यहाँ देखिए 1 रुपए। ठीक है। इसके बराबर 1 कर दिए, तो बटे में लेके गए, तो 100 + R 100 - R। ठीक है। तो फिर 10,000 से मल्टीप्लाई किए, 10,000 बटे 100 + R और 100 - R। तो A + B A - B के होल स्क्वायर से A² - B²। ठीक है। कर दिए, हमारा आंसर आ गया। और आप क्वेश्चन दूसरा क्या है, आइए देखते हैं उसे और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बोल देते हैं, उसको आप ऊपर हम फ्लिप में लगा देंगे। ठीक है। फोटो की लगा देंगे क्वेश्चन की, आप लोग उसे देख लीजिएगा और आप से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व हम करा दे रहे हैं। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकंड। कह रहा है दो उम्मीदवारों, क्वेश्चन पढ़ देना। कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुए में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 64% थे।
उपचुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या, मतलब टोटल टोटल कितने वोटर थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने मान लिया, माना टोटल जो वोटर थे एन थे। ठीक, कह रहा है एन मल्टीप्लाई, कह रहा है 64% मतदाताओं ने मत डाले हैं, मतलब 64% मल्टीप्लाई, और फिर बोल रहा है कि 4% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब 4% हो गए तो बच्चा 96% मल्टीप्लाई। कह रहा है कि 12,288 जो है वो कुल वैध मतों का 64%, मतलब इसका 64% है, बराबर 12,288। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। एन मल्टीप्लाई 64 है तो इसे हम किस तरह लिखते हैं, देखिए पहले 64 किस तरह लिखते हैं, जो 4% होता है बराबर 1/25 होता है 4%। ठीक है, तो 64 जब कहेंगे, 64 8, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 8/25 आ गया। ठीक, 8/32 मिस्टेक हुआ थोड़ा, सॉरी, 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 64, 64 वैल्यू 16/25 हो गया। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो 16/25 मल्टीप्लाई 96 वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिख दीजिए 96/100 मल्टीप्लाई 64, 64 का वैल्यू कितना था 16/25 बराबर 12,288। जो हम 16 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112, 112 10 बचा 108 हो गया। ठीक है, 16 96, 96, 10 12 बचा तो 12 हो गया, 16 28, ठीक है, कैंसिल हो गया, 16 कैंसिल हो गया, फिर 16 से डिवाइड करेंगे, 16 16 चुका 64, 64 76 से 64 कितना बचेगा 12, 28 बचा। ठीक है, तो 28 बचा तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 8 128, इसे भी 16 25 16 छक्का 96, 16 3 48, 3 3 3 3 2 यहाँ बचा। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई 2/25 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/25 बराबर कितना, यहाँ डिवाइड कर गया था, एक बचा। ठीक है, एक बचा था, उसके बाद देखिए कितना बचा, क्लियर है। देखिए तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 50 आ गया, तो n इज इक्वल टू इसे 25 50 और 25, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वोटर पे ही है, n इज इक्वल टू 25 25 है 625 मल्टीप्लाई 50 बराबर, तो n बराबर कितना आ गया 25 25 15 10 12 5 6 30 30 30 31 31,000 31,250। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलिए हम क्वेश्चन नंबर देते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मिनट तुम डाले पहले, देख लीजिए आप लोग ध्यान समझ लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पर दूसरा स्टार्ट हो गया था, यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये पहला था, ये दूसरा, आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन, मिटा जाए क्वेश्चन को, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इधर देखिए, इधर क्लियर नहीं है, इधर बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है आयुष एक राशि का 25% बीमा पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष 26,600 बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल कितनी राशि जमा करता है, खर्च करता है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, कह रहा है आयुष 25% बीमा पर, पहले लिख देते हैं किस पर खर्च करता हो, बीमा पर कितना 25%। ठीक है, ऊपर बोला है बीमा पॉलिसी पर, बीमा पॉलिसी, बीमा पॉलिसी लिखा। ठीक है, और 26% भोजन पर और 23% बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा
बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा पर 26 और 23, 26% और 23%। और फिर उन्हीं पर मनोरंजन पर भी खत्म कर रहा है, मनोरंजन। ठीक है, कितना मनोरंजन पर खर्च कर रहा है? तो 19% खर्च कर रहा है। जब टोटल हम देखिए, फिर इतना रुपये बैंक में, 26,600 रुपये बैंक में जमा करता है, वो आप भोजन और मनोरंजन पर कुल कितना रखे, मतलब इतना खर्च करते हैं। ठीक है, कितना खर्च, टोटल कितना खर्च करता है, फिर ऐड कर लेंगे कितना खर्च करता है। तो 25, 26, 23 और 19, 20, 40, 60, 80, 97%, नहीं 93% खर्च करता है। ठीक है, 93% खर्च करता है, खर्च किया अपने, खर्च किया। ठीक है, 93%। बचा कितना, बचा जो हुआ 5%, 5% बचा। ठीक है, ये जो बचा है ये है 26,600, जो है 26,600, ये है 7% वैल्यू। हमें कितनी वैल्यू चाहिए, कुल कितनी राशि भोजन और मनोरंजन पर, भोजन पर कितना, 26% भोजन पर, और मनोरंजन पर कितना, 19%, 26 का 26 + 19% के वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो हम फिर डिवाइड करेंगे, 7 है, 7 3 21, 7 56, मल्टीप्लाई 26 और 9, 9 से 15, 35 तक 45, 45। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, भी 22,500 थी, और उसका मासिक व्यय 22,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले क्या, इन देखिए पहले होता है इनकम, जो होता है इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग मतलब जो आय, जो आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर, मतलब होता है खर्चा, खर्चा प्लस सेविंग मतलब बचत होता है, बचत। ओके, कह रहा है कितना, कह रहा 26,500 इसकी आय थी, 26,500, 26,500 इसकी आय थी, और 22,000 रुपये मासिक व्यय खर्च करता, 22,000, एक महीने में 22,000 खत्म खर्च करता होती। तो बचत कितना करेगा, 22,000 खर्च होगा तो 4,500 बचत करेगा। ठीक है, कह रहा है जो
अगले वर्ष उसकी आय में 20% वृद्धि और 15% का व्यय में वृद्धि होती है। आय में 20% वृद्धि और व्यय में 15% वृद्धि। ठीक है, आय में कितने 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% वृद्धि और व्यय में जो है 15% की वृद्धि होती है। पूछा इसमें कितनी वृद्धि होगी, इसमें परसेंट वृद्धि। ठीक है, ये निकालने के लिए पूछा। इसमें करोगे अब तो यार है ना, थोड़ा लाइटिंग दिखा रहेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तेरह 20% वृद्धि, तो इसका 26,500 का 20% कितना, 10% हो जाएगा। 26,050, 2650 हो जाएगा 10%। और 20% कितना, 26 दूना 52, 52 5300 हो जाएगा। तो इसका देखें 10% निकालेंगे, एक जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे तो 10 में आ जाएगा। देखिए 26,000 का है, 26,500 का 10% निकालेंगे, 10% एक जीरो लगा देंगे, 26,550। और 20% निकालना है, 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना देगा, दो 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 पच्चीस 10, दो से 12 + 13, 2 दूनी 4 + 5, 53 है 100। ठीक है, 5300। तो 10 22 हो जाएगा, 10% 22 हो जाएगा इसका, और 5% हो जाएगा 1100। इसका 15% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा 3300। 3300, 3300, 3300 हो गया। तो हाँ देखो, इसको इसको और इसको इक्वल करना है, तो कितना जोड़े, इक्वल